आपको ये बात सोचने की जरूरत है। यदि आपका पास्टर गरीब होता है, आपका पास्टर गुजरता है, आपका पास्टर कर्जदार है, आपका पास्टर कर्जे के नीचे है, आप कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, आप कभी कर्ज से आजाद नहीं हो सकते। सुने मेरे प्रियो विश्वासियों, मैं आपसे प्रभु के महान वचन से बात करना चाहता हूँ कि आप अपने पास्टर के प्रति चिंतन हैं, कि आप अपने पास्टर के प्रति बोझ लेते हैं, कि आपके दिमाग में ये बात है कि आपका पास्टर मर जाएगा, आपका पास्टर गरीब हो जाएगा, आपका पास्टर उजड़ जाएगा तो उससे आपका क्या नुकसान होगा। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने आज फिर हमें दया बख्शी। मैं आपका भाई हरजीत सोना। तो आज फिर हम प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से सीखेंगे। आज हम देखेंगे पास्टर का दर्द, पास्टर की तकलीफ। जो विश्वासी पास्टर के प्रति चिंतक नहीं होते वे आशीष भी नहीं पाते। आज इसी बातों को हम प्रभु के महान वचन में से देखेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भेजिए, वे भी लोग आशीषित हो जाएं इन वचनों को सुनकर और ज्ञान में प्रभु के ज्ञान बढ़ते आए। आइए हम प्रभु के महान वचन में सीखे। दूसरे शमूएल की किताब उसका 21 अध्याय उसका 17 वचन में हम पढ़ेंगे। लिखा, परंतु सिहा के पुत्र अभिषेक ने दाऊद की सहायता करके उस फलस्तीनी को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उसे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा। आगे सुनो ध्यान से, ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए। इस कार्ड पढ़े गए वचन पर आशीष करे। प्रभु का महान वचन है जहां पर युद्ध के लिए निकलते हैं। दाऊद राजा है और उसकी सेना, उसकी प्रजा दाऊद के साथ युद्ध के निकले है। युद्ध किनसे हो रहा है? फलस्तीनी लोगों से युद्ध हो रहा है। इसका 15 वचन पढ़ते लिखा, फलस्तीनियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलस्तीनियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। प्रेज़ गॉड। हमने 17 वचन में पढ़ा हुआ है, प्रभु का वचन है कि उसके सहायकों ने सहायता की। 15 वचन में पढ़ रहे हैं कि वह थक गया था और यहाँ पर एक मनुष्य है इसके बीच में, उस वचन को भी हम पढ़ लेते हैं। तो उसका 16 वचन में, तब शिबोनो जो सरपाई के वंश का था और उसके बाले का फल तोल में 300 शेकल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। इसने एक फलस्तीनी मनुष्य ने, जिसका भाले का भार करीब 3.5 किलो था, 3.5 किलोग्राम लिखा हुआ, 3.5 किलो का उसका वजन था उसके भाले का। बाइबल कहता है कि उसने ठान लिया था दाऊद को ही मारने का। उसने जब विचार कर लिया था, उसने जब प्लान बना लिया था कि दाऊद को ही मारना है, दाऊद को खत्म करना है। इर्द गिर्द लोग थे, इधर उधर लोग थे, लेकिन वो एक जानवर मनुष्य था, एक शूरवीर मनुष्य था। उसके पास ताकत थी, जिसके पास 3.5 किलो का भाला है तो वो जवान भी होगा, उसके शरीर में शक्ति भी होगी दुनियावी तौर की। बाइबल कहता है उसने एक ठान लिया था कि दाऊद को ही मारना है, उसकी छोटे मोटे को नहीं मारना, छोटे मोटे को खत्म नहीं करना है, मारने के लिए आगे निकला है। तो लेकिन उसके जो दाऊद के शागिर्द थे, दाऊद के सहायक थे, दाऊद के योद्धा थे, उन्होंने विचार कर लिया, उन्होंने देख लिया कि इनका ध्यान दाऊद की ओर है, इनका ध्यान परमेश्वर के संत की ओर है। इसलिए उसने क्या किया है कि उसकी सहायता की और मार डाला उस मनुष्य को और दाऊद को मंडली से बाहर लेके उसे झटका, उसे समझाया कि आइंदा से तू हमारे साथ युद्ध में नहीं कभी आएगा। ऐसा ना हो कि तू मर जाए, इस्राएल का दिया बुझ जाए। आपके पास्टर की बढ़ोतरी, आपकी बढ़ोतरी, आप ही की आशीष। आज के विश्वास किस पास्टर से प्रेयर करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, उसी की चुगली करते हैं, उसी की निंदा करते हैं, उसी के विरुद्ध बोलते हैं, इसलिए वो प्रार्थना जो करवाते हैं आशीष नहीं बनती उनके लिए।
और प्रार्थना किसी और से करवाते हैं और संगति किसी और ही करते हैं। पास्टर प्रेयर करवाते हैं ऑनलाइन, लेकिन संगति करेगा और पास्टर रखा हुआ। अपने पास्टर पर मान नहीं है, अपने पास्टर फकर नहीं है। जब तक आप अपने पास्टर का फकर नहीं करते, आप अपने पास्टर मान नहीं करते, गर्व नहीं करते, वह पास्टर आपके लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा। मैं अपने विश्वासियों के लिए आशीष का कारण बना। बहुत से लोग हैं, मैं एक छोटा पास्टर, मैं बहुत बड़ा पास्टर नहीं हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनके पास बड़ा गॉड गिफ्ट है, जिनका नाम दुनिया में सोशल मीडिया पे बहुत फैले हुए हैं। उनमें से नहीं हूं, लेकिन मेरे द्वारा लाखों ऐसे काम हुए हैं, लाखों ऐसे लोगों ने आशीष पाया। फोन के द्वारा दुष्ट आत्मा निकली है। मतलब कहने को मुझे नहीं है कि अपनी शोभा, मेरे कहने का मतलब कि आप अपने पास्टर को जितना महत्व देखेंगे, कि अपनी आंखों से देखेंगे, उतने आपके लिए आपका पास्टर आशीष का कारण बनेगा। मेरे कहने का मतलब बस कि आप अपने पास्टर की चिंता करते हैं। यदि आपका पास्टर मर रहा है तो आप कभी भी आशीष नहीं हो सकते। आपका पास्टर नीचे को जा रहा है, आप कभी ऊपर को नहीं जा सकते। आपका पास्टर दुखी है, आप कभी खुश नहीं हो सकते। आपके पास्टर के पास कर्ज है, आप कभी कर्ज से आजाद नहीं सकते। आपके पास्टर प्रेयर में नहीं बढ़ रहा है तो आपकी ही गलती है, क्योंकि बाइबल कहता है, कलाम कहता है, बिलीवर्स प्रभु ने भेड़ों की तरह एक पास्टर को, एक अभिषिक्त को, आप अपने पास्टर के लिए आशीष का कारण बने, उन पर मान कर उन्हें उत्साहित करें, उसे बुलाएं। उसके लिए जब नेक्स्ट पास और मेरे नेक्स्ट नहीं है, बहुत से मेरे पास ऐसे वचन है जो ब्लीवर्स पास्टर के लिए आप उत्साहित करेंगे। आप पास्टर से मिलकर प्रभु का काम बढ़ाएंगे। आपको दूर भागने की, मुंह मारने की जरूरत ना पड़ेगी। उससे प्रेयर करवाएंगे, उसे हाथ रखाएंगे, तब जाके हमारा भला होगा, तब जाके हमें प्रभु आशीष करेगा। नेवर। आपका पास्टर चाहे 5 पढ़ा हो, चाहे वो BA किया हो, चाहे उसने BTH किया हो, चाहे उसने CTH किया हो, चाहे वो डॉक्टरी किया हो, यदि आप उसके साथ मिलकर सेवा नहीं करते तो वह आपके लिए आशीष का कारण कभी नहीं बनेगा। इसलिए आपको उनके लिए दर्द होना चाहिए, आपके हृदय में उनके लिए तरस होना चाहिए। ऐसे लोग हमारे चर्चेस में जो हमारी रसोई को फोड़ लेते हैं, और जो वस्तु हमारी रसोई में, किचन में नहीं होती, चीनी नहीं होती, दाल नहीं होती, नमक नहीं होता, वो नमक दुकान से लेकर आते हैं, उस डिब्बे में डाल देते हैं। क्यों ना लोग आशीष पाएंगे ऐसा करने वाले? इसलिए क्या आप अपने पास्टर के लिए जो सोचते हैं कि पास्टर जी आप गरीब हो गए, आप उजड़ गए, आप नीचे को गए, हमारी आत्मिक जिंदगी भी नीचे चली जाएगी, आप अच्छा प्रचार नहीं करेंगे, तो हमें आशीष कैसे मिलेगा? आप आजाद रखें अपने पास्टर को, आप स्वतंत्र रखें अपने पास्टर को। आपकी जिम्मेवारी अपने पास्टर को स्वतंत्र रखने की, आपका फर्ज बनता है अपने पास्टर को आजाद रखने का। आप कैसे आजाद रखेंगे कि उसको चिंता ना कोई, उस पर कोई बोझ ना है, वो आजादी से आपके लिए प्रार्थना कर पाए, आजादी से आपको सिखाने पाए, आजादी से आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर पाए, मजबूरी से नहीं। आज पास्टर मजबूरी से प्रार्थना करते हैं, विश्वासी से गाली देती है, विश्वासी से बुरा कहते हैं, 2-4 दिन के बाद, हफ्ते बाद फिर उसी से प्रार्थना करवाने आते हैं। पास्टर कहते चलो कोई बात नहीं, इन्हें पता नहीं है इसलिए बुरा बोल के, मुझे तो पता, क्षमा करना है मैं क्षमा कर देता हूँ। वह लोग कभी आशीष नहीं पाएंगे जो ऐसे काम चाल चलते हैं। मेरे कहने का मतलब उसी से गाली, उसी से प्रेयर। नो, आपके हृदय में आपके पास्टर के मान और सम्मान होना चाहिए। जहां पर लिखा हुआ है, दाऊद के जनों ने कहा है कि आगे से तू हमारे साथ ना होगा, तू मर गया तो हमारी सारी आशीष का, बल्कि इस्राएल का दिया, इस्राएल की सब बढ़ोतरी, इस्राएल की सब, आपके चर्च की सब सफलता, आपकी चर्च की सब, आपके गांव की, आपके सब चर्च में से खत्म हो जाएगा आपका पास्टर की प्रॉब्लम होता है। तो एक बात आपसे और गंभीर में कहता था, यदि पास्टर के ऊपर जमायश आती है, पास्टर के ऊपर परीक्षा आती है, तो पास्टर के ऊपर परीक्षा नहीं आती, बल्कि उसके विश्वासियों के ऊपर परीक्षा आती है। उसके विश्वासी उस समय भेड़ों में से, बकरी में से पहचान जाते हैं। पास्टर के ऊपर दिक्कत तो आती है। बिलीवर्स पास्टर कभी जमायश में ना पढ़ने दे, तो यीशु मसीह का प्रार्थना करते रहे कि आप दुख में ना पड़े। पास्टर आजादी से प्रार्थना करें, पास्टर आजादी से प्रभु काम करें, पास्टर आजादी से सेवा करने पाए, ताकि आपके लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए आशीष का बनता ही जाए। जब आपका पास्टर दुखी होकर प्रार्थना करेगा, प्रेयर करेगा, दुखी होकर आपके घर में प्रार्थना करेगा, दुखी होकर आपके घर में मीटिंग करेगा, मजबूरी से आपके घर में मीटिंग करेगा, मजबूरी से आपके घर में प्रेयर करने आएगा, तो कौन सी आपके लिए प्रेयर
बरकत का कारण बनेगी। जब बंदगी जो आप करवा रहे हैं उनसे कौन सी बरकत आशीष का कारण बनेगी यदि आप मजबूरी से कर रहे हैं। वो कोशिश करे कि कहे कि मेरा विश्वासी मेरे साथ है, मेरी जिंदा मेरी जान है, मेरे दाएं बाएं करने वाले हैं, मेरे दुख में ना कि अकेला सुख में स्थान है मेरे साथ। तब आपका पास्टर और आप पास्टर के लिए आशीष का कारण, दोनों रल मिलकर खाएंगे प्रभु की आशीषों को, प्रभु की बरकतों को, प्रभु की बढ़ोतरी को, प्रभु की सफलता को। उनके पीछे ना भागे जिन्होंने आपका सुख और चैन कभी नहीं पूछना, बल्कि उनसे पूछे जो आपके दुख में शामिल होता है, बुरा भला सुनकर भी आपको तकलीफ में देखकर आपके पीछे पे भाग आता है, जब भी आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसके संगति रखिए, उसके साथ उसको कभी भी दुख ना दे, उसे कभी भी ये बात हमें तो याद रखें, अपने घर में लिख कर रखें। सिंबल की किताब दूसरा सिंबल 21 अध्याय उसका 15 से लेकर 17 बजे तक अपने घर में लिख के रखें। याद रखें हमेशा कि आपके पास्टर आपके लिए आशीष का कारण है। उसे मान करें, उस पर गर्व करें। बाइबल कहता है कि वो कहता है कि तू मर जाएगा तो इसराइल कब दिया, इसराइल की आशीष है। आप कहें अपने पास से आपकी प्रेयर घटती है तो मेरी जिंदगी में आशीषें घटती है। आपका ध्यान घटता है प्रभु में तो हमारी बरकतें, हमारी आशीषें, हमारी सफलते पीछे। यदि आप प्रचार में थोड़ा धीमा होते हैं हमें आशीष मिलनी कम हो जाती है। पास्टर की गलती नहीं है, ये नहीं पास्टर बेहतर प्रचार नहीं कर रहे, आपकी गलती है क्योंकि आप बेहतर आत्मिक पंच सीख नहीं रहे। आप बुद्धि और ज्ञान से हृदय में बिठा कर उसका सीख नहीं रहे, ध्यान आपका कहीं और है। इसलिए तो याद रखिए, मेरा मैसेज बेशक सुन रहे हैं आप, लेकिन घर अपने पास्टर को होना चाहिए। मेरा विश्वास ये जो दूर दूर काम करते हैं, चंडीगढ़ तक काम करते हैं, दूर दूर काम करते हैं, लेकिन तब भी संडे को मेरे पास ही आते हैं। शनिवार को शाम को आ जाते हैं, संडे हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम काम करते हैं पूरा हफ्ता। इतवार को हम इकट्ठे बैठकर आते हैं। जब मेरे पास चर्च लगते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने पास्टर पर गौर से नहीं आशीष का कारण बने। आशीष बहुत सारी बातें ऐसे हम सीख सकते हैं और भी आशीषों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा आने वाले दिनों में। और मैसेज है मेरे पास, बहुत से मैसेज है, और प्रभु कृपा कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे लोगों को भेजिए ताकि वह भी आशीष हो जाए। गॉड ब्लेस यू।